बालू माफियाओं ने पुलिस और जिला खनन विभाग बेतिया के आंख में धूल झोंकने के लिए फेसबुक पत्रकार कमल मिश्रा को मिलाकर बुधवार के दिन अवैध खनन करने के लिए किया धरना प्रदर्शन। प्रदर्शन करने वाले हैं बालू माफिया, जिनके द्वारा मसान नदी मुड़ेरा स्कूल के पीछे से किया जाता है अवैध खनन। प्रदर्शन में खड़े होकर हाथ उठाने वाले बालू माफियाओं के पास है दो दो ट्रैक्टर और किसी के पास एक एक ट्रैक्टर है, जिससे किया जाता है अवैध बालू का खनन। एक प्रदर्शन करने वाले वीडियो में देखा गया है कि पत्रकार साहब के सामने बालू माफिया लाठी दिखाते नजर आ रहा है। प्रदर्शनकारी बालू माफियाओं पर अवैध बालू का खनन करने का कई मुकदमा स्थानीय थाना रामनगर में दर्ज है। कई बार जेल भी जा चुके हैं, कई बार ट्रैक्टर भी पकड़ा गया है और खनन विभाग से जुर्माना लेकर छोड़ा गया है। जहां से अवैध बालू का खनन होता है उसे नहीं दिखाया गया है, प्रदर्शन में सिर्फ हाथ उठवाया गया है। और जहां अवैध बालू का खनन होता है उसमें प्रदर्शन करने वाले का किसी का भी जमीन नहीं है। वहां जमीन है तो सिर्फ मुड़ेरा का किसान का। बता दें, रामनगर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत राज डैनमरवा के मुड़ेरा स्कूल के पीछे अवैध बालू का खनन होता है। ग्रामीणों के आवेदन देने के बाद खनन विभाग बेतिया और स्थानीय थाना रामनगर बालू माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई में जुटे हुए हैं। इसी विषय को लेकर बालू माफिया बुधवार के दिन फेसबुक और पब्लिक ऐप के पत्रकार कमल मिश्रा रामनगर के साथ धरना प्रदर्शन किया और न्यूज में फेसबुक और पब्लिक ऐप पर न्यूज को चलाया गया। न्यूज में कमल मिश्रा चला रहे हैं और जहां खनन होता है वहां का जमीन धरना प्रदर्शन करने वालों का है। जो सारी बातें गलत है, वह जमीन मुड़ेरा के किसान लोगों का है। जिसमें धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वहां किसी का भी जमीन नहीं है। एक धरना प्रदर्शनकारी लाठी दिखाकर खनन विभाग और पुलिस प्रशासन को चुनौती दे रहा है। जहां पत्रकार कोमल मिश्रा रामनगर जिसका वीडियो शूट करके न्यूज में चला रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके पास दो दो ट्रैक्टर हैं जो अवैध बालू खनन करके बेचा जाता है। यदि पत्रकार कोमल मिश्रा रामनगर नदी का जांच किए होते तो दूध का दूध और पानी का पानी नजर आ जाता, क्योंकि वहां खंडहर बना दिया गया है और जहां खेत में खनन होता है वहां का जमीन उन लोगों का नहीं है। और जमीन है तो पत्रकार कोमल मिश्रा उन लोगों से उस जमीन का कागज क्यों नहीं मांगे। पत्रकार कोमल मिश्रा रामनगर, जान लीजिए, बिहार सरकार और खनन विभाग के आदेशानुसार आपके ही जमीन से अगर 4 फीट से ज़्यादा मिट्टी या बालू काटने का आदेश नहीं है, यदि कोई 4 फीट से ज़्यादा गहरा अगर मिट्टी बालू काटता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। क्योंकि पत्रकार कोमल मिश्रा जी, आपको यह पता नहीं है क्या? यदि पता होता तो यह सारी बातें नहीं दिखाते। यदि जहां नदी कटाव करता है और कटाव की समस्या बना रहता है वहां से बालू मिट्टी खनन करना मना है। पत्रकार कोमल मिश्रा रामनगर बालू माफियाओं के समर्थक बनकर यह न्यूज चलाए हैं, जो सारी बातें गलत है। पुलिस और खनन विभाग को गुमराह करने के लिए यह न्यूज कोमल मिश्रा द्वारा चलाया गया है, जो घटना के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। यदि कोमल मिश्रा जी वहाँ खनन नहीं होता है तो वहाँ के बालू
मिट्टी भारी मात्रा से उठाया गया है, जिसको बेचा गया है। इतना ही नहीं, वहाँ कोमल मिश्रा रामनगर पत्रकार साहब के सामने यह भी बातचीत हुआ कि पत्रकार पर यदि कोई खनन के बारे में न्यूज चलाता है, सही न्यूज दिखाता है, तो उस पर कार्रवाई हो सकता है कि नहीं। तो कोमल मिश्रा बोले कि पत्रकार पर भी कार्रवाई होगा। कोमल मिश्रा रामनगर फेसबुक के पत्रकार हैं और इनको जानकारी नहीं है कि पत्रकार मीडिया एक भीड़ का हिस्सा नहीं होता है और जो सत्य है वहीं दिखाएगा। बने रहिए वन स्टार न्यूज बिहार टीवी के साथ। मैं हूं कृष्णा बेदर्दी। और अवैध खनन बालू का कहां पे होता है, यहां के दर्शक और ग्रामीणों से पूछते हैं। आइए यहाँ के ग्रामीणों से बात करता हूँ कि कहाँ खनन होता है। बालू कहाँ खनन होला? स्कूल के पीछे, स्कूल के मुड़ेरा स्कूल के पीछे है। आइए और लोगों से पूछते हैं। चाचा जी, घर एजुन पड़ला, कहाँ बालू खनन होला? मसान में कहाँ? वहाँ स्कूल के पीछे। स्कूल के पीछे खनन होता है। आप रउआ लोग जानता नहीं सब है कहाँ खनन होला? स्कूल के पीछे। हाँ, स्कूल के पीछे, स्कूल के पीछे मुड़ेरा स्कूल के, मुड़ेरा स्कूल के पीछे कहाँ खनन होला? जानता नहीं। स्कूल से पीछे गाँव है, मुड़ेरा स्कूल के पीछे। कहाँ खनन होला बाबू? मुड़ेरा स्कूल के पीछे होला। कहाँ खनन होला? स्कूल के पास है मुड़ेरा, मुड़ेरा स्कूल के पीछे।